Good morning, students. Today we will read Lesson 7 Glimpses of India, Part 2 Coorg. Coorg is coffee country, famous for its rainforests and spices. यानी कुर्ग जो है प्लेस जो है वो कॉफ़ी कंट्री है। यानी कॉफ़ी कंट्री का मतलब जहाँ पर कॉफ़ी की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। और किसके लिए फेमस है? रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन। यानी मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के जो कोस्टल टाउन है उनके उसके बीच में मिडवे सिट्स ए पीस ऑफ हेवन स्थापित है। यानी है वहाँ पर सिट्स का मतलब है पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो ऐसा लगता है जैसा कि वो भगवान के साम्राज्य से लिया हुआ है। ठीक है, ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब बीन कैरिड अलॉन्ग जेंटली बाय एयर। Next, this land of rolling hills is inhabited by the proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. This land of rolling hills का मतलब एक के बाद एक, ठीक है, घूमती हुई जैसे। is inhabited वहाँ पर जो बसे हुए हैं by a proud race एक बहुत ही गर्व से भरी हुई जो रेस है ऑफ मार्शियल मैन का मतलब योद्धा आदमियों के, ब्यूटीफुल वेमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। यानी उस एरिया में कुर्ग में क्या रहते हैं? इनहेबिटेड का मतलब वहाँ पर बसे हुए हैं कौन सी रेस? योद्धाओं, ब्यूटीफुल वेमेन और वाइल्ड क्रिएचर्स। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग या इसको क्या बोलते हैं? कोडागु, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसका? कर्नाटका का। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी वहाँ पर हमेशा हरा भरा रेन फॉरेस्ट है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, वहाँ पर जो मसाले होते हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन होती है, यानी कॉफ़ी की प्लांटेशन का मतलब कॉफ़ी प्लांट लगाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट cover 30% of this district. Evergreen rainforest cover 30% of this district. यानी इस डिस्ट्रिक्ट का जो 30% पार्ट है वो किसके द्वारा घिरा हुआ है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के द्वारा, यानी जो बरसात के अंदर जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उससे ढका हुआ है। During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. मानसून के दौरान जो है ना, it pours का मतलब देता है, enough to keep many visitors away. enough to keep ये बहुत ज़्यादा उनको मिलता है, many visitors away कि बहुत ज़्यादा विजिटर्स जो है ना दूर से वहाँ पर आते हैं। The season of joy commences from September and continues till March. यानी जो जॉय का सेशन है, ठीक है, वो कब तक कहाँ से स्टार्ट होता है? कमेंसेस का मतलब स्टार्ट होना फ्रॉम सेप्टेम्बर टू एंड सेप्टेम्बर कंटिन्यूस टिल मार्च। सितंबर से लेकर के मार्च तक से जो सेशन है, जो ड्यूरेशन है, वो जॉयफुल होती है। ठीक है। द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शॉर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। वेदर जो है बहुत ही परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। विद सम शॉर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, मतलब एक अच्छी मात्रा में जो है ना, एक परफेक्ट मात्रा में जो है ना, वो वहाँ पर शोर्स होती रहती हैं, शावर्स होती रहती हैं, किसकी? बूंदाबांदी वगैरह, जैसे बारिश। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी। एयर जो है ब्रीथ्स, वो सांस लेती है, किसके द्वारा सांस लेती है? इनवाइगोरेटिंग का मतलब एंथुजियाज्म। और क्या? गिविंग एनर्जी। जो कॉफ़ी है वो एनर्जी देती है, जैसे कि हवा को, जो हवा सांस देती है, मानो उसको वो एनर्जी देती है। कौन? कॉफ़ी।
coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in the prime corners. यहाँ पर जो बेस्ट कॉर्नर होते हैं, प्राइम का मतलब यहाँ पर क्या है, बेस्ट जो कॉर्नर होते हैं, उन बेस्ट कॉर्नर्स में जो ट्री कैनोपीज़ हैं, कैनोपीज़ का मतलब क्या होता है, रूफ़, ठीक है, रूफ़ लाइक कवरिंग्स होते हैं दैट फ्रॉम शेल्टर। शेल्टर का मतलब क्या होता है, जो शेल्टर देती है मतलब रहने की जगह देती हैं, ठीक है, आवाज़ देती हैं। तो कैनोपीज़ होता है वैसे चोटी, ठीक है। तो यहाँ पर कैनोपीज़ का मतलब क्या है, रूफ़ लाइक कवरिंग्स, यानी जो वहाँ पर कॉर्नर्स में जो बंगले हैं, ठीक है, कॉफ़ी इस्टेट्स हैं। कॉफ़ी इस्टेट्स का मतलब क्या है, कॉफ़ी के जो मैदान हैं, इस्टेट्स हैं, जगह हैं, एंड कॉलोनियल बैंगलोस, और कॉलोनी के जो बैंगलोस हैं, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री, किसके नीचे हैं, ट्रीज़ के नीचे, कैनोपीज़ जो कि एक रूफ़ लाइक लगते हैं, जो ट्री कैसे लगते हैं, जैसे कि रूफ़ है उनकी, कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर्स, कि उन शेल्टर्स को, उन बैंगलोस को वो क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं ऊपर से, जैसे कि कोई रूफ़ हो। द fiercely independent people of Kurg, फियर्सली का मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, वैसे फियर्सली का मतलब होता है भयानक, ठीक है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। जो यहाँ के इंडिपेंडेंट पीपल हैं कुर्ग के, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, वो कहाँ से हैं, ग्रीक के हैं, और या फिर अरेबिक डिसेंट है। अरेबिक डिसेंट का मतलब उनके एंसेस्टर्स, ठीक है, डिसेंट का मतलब उनके जो पूर्वजों से आते या अब तक आते जा रहे हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक स्टोरी है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, कि अलेक्जेंडर की आर्मी जो है ना यहाँ पर मूव हुई साउथ में, अलोंग द कोस्ट, एंड सेटल्ड हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, यानी जब उनको लगा कि रिटर्न होना, वापस जाना जो है वो इम्प्रैक्टिकल लगा उनको, ठीक है, तो वो यहीं पर सेटल हो गए, यहीं पर बस गए। These people married among us the locals and their culture is apparent in the martial traditions. उनके जो these people का मतलब क्या है, जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, वो लोगों ने मैरिड अमंग अस द लोकल्स, चाहे यहाँ लोकल एरिया था उनके बीच में शादी कर ली। उनकी जो कल्चर है इज़ अपेरेंट इन द, वो बहुत ही, अपेरेंट का मतलब ईजी टू सी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल, कल्चर बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है इन द मार्शल ट्रेडिशंस। मार्शल मतलब योद्धाओं की जो ट्रेडिशंस होती हैं, जो रीति रिवाजें होती हैं, उनमें जो है ना उनकी कल्चर जो है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, मैरिज है, चाहे शादी है, वहाँ की जो रिलीजियस राइट्स हैं, जो धार्मिक जो रिचुअल्स हैं, राइट्स का मतलब जो कार्य हैं उनके, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, जो कि हिंदू मेन स्ट्रीम से डिस्टिंक्ट, अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat. The theory of Arab origin, यानी अरब ओरिजिन की जो थ्योरी है, ड्रॉज वो निकलती है, स्पोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, यानी वहाँ की जो ड्रेस है वो क्या है, ब्लैक लॉन्ग कोट एंड विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। वेस्ट जो है ना, वेस्ट बेल्ट है, बेल्ट कहाँ लगती है, वेस्ट पे ही तो लगती है, वो कैसी है, एम्ब्रॉयडर्ड है। वोर्न बाय कोडाउस, किसके द्वारा पहनी जाती है, कोडाउस के द्वारा, ठीक है। नोन एज कूपिया, किसके द्वारा जाने जाते हैं वो, कूपिया के द्वारा। इट रिजेंबल्स द कुफ
खुफिया, जो कि यहाँ पर रिजेंबल का मतलब होता है सेम लगना, उन जैसा लगना, ठीक है, लुक लाइक दैट। द खुफिया worn by the Arabs and the Kurds, जो कि कौन, ये खुफिया जो क्या पहनते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, worn by कोडाउस, जो कोडाउस के द्वारा वॉर्न पहनी जाती है, कौन सी ड्रेस, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वाली, ठीक है, और वो कैसे क्या जाने जाते हैं, खुफिया। इट रिजेंबल्स, सेम जो है ना, ये जो खुफिया है वहाँ के, वोर्न बाय द अरब्स एंड द कर्ड्स, और जो वहाँ के जो अरब्स हैं और जो कर्ड्स हैं उनके द्वारा भी वही पहनी जाती है, और जिनको किससे रिजेंबल करते हैं, वो खुफिया से। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, जो कुर्गी वाले घर हैं, हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, उन घरों में एक ट्रेडिशन है हॉस्पिटलिटी की, यानी कोई गेस्ट आ जाता है तो बड़े आराम से बहुत ही चाव के साथ उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलोर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, दे आर मोर देन विलिंग, मोर देन विलिंग का मतलब वो बहुत ही इच्छुक होते हैं, ठीक है, टू रिकाउंट न्यूमेरस, रिकाउंट का मतलब टू लिसन, सॉरी टू कॉल, ठीक है, सुनाना मतलब, ठीक है, न्यूमेरस टेल्स ऑफ वैलोर, बहुत सारे, न्यूमेरस का मतलब ए नंबर ऑफ, टेल कहानी, ऑफ वैलोर, वैलोर का मतलब साहसिक, रिलेटेड टू देयर सन्स, अपने बेटों के, अपने फादर से रिलेटेड जो योद्धाओं की जो कहानी है, शौर्य की जो कहानी है, बहुत सारे वो वहाँ पर रिकाउंट करते हैं, सुनाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी के अंदर जो कुर्ग रेजिमेंट है, मतलब आपने सुना है ना आर्मी के अंदर जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तो जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड इंडियन आर्मी है, ठीक है। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब यहाँ पर क्या है, हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। डेकोरेशन का मतलब ये नहीं है कि भी उन्होंने बहुत अच्छी ड्रेस पहन ली या कुछ और, नहीं। यहाँ पर देखो आर्मी का मतलब क्या है, आर्मी जितनी ही ब्रेव होगी, जितने भी युद्ध में उन्होंने वैलोर दिखाया है, शौर्य दिखाया है, और उनको जितने भी अवार्ड मिलते हैं, अवार्ड तभी तो मिलेंगे जब वो अच्छा काम करेंगे, ब्रेवरी का काम करेंगे। तो यहाँ पर डेकोरेशन का मतलब क्या है कि हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर, कि उन्होंने बहुत कई जो है ना अवार्ड कमाए हैं उन्होंने, ठीक है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट मानी जाती है, कौन सी, कुर्ग रेजिमेंट। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वॉज ए कुर्गी, वो कौन थे, कुर्गी थे। इवन नाउ कोडाउस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, यानी आज भी कोडाउस जो है ना, सिर्फ वो अकेले ऐसे आदमी हैं इंडिया के अंदर जिनको परमिशन मिलती है, किसका, कैरी फायर आर्म्स, वो फायर आर्म्स ले सकते हैं, वो बंदूकें ले सकते हैं, वो गन ले सकते हैं, विदाउट ए लाइसेंस, बिना लाइसेंस के वो फायर आर्म्स का मतलब क्या है, गन, तो ठीक है, वो खरीद सकते हैं। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of कुर्ग, यानी यहाँ पर एक और जीके का क्वेश्चन बनता है कि जो रिवर कावेरी है वो अपना पानी कहाँ से लेती है, हिल्स से लेती है एंड फॉरेस्ट से लेती है, किसके, हिल्स और फॉरेस्ट से, कुर्ग के, ठीक है। एंड महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और महासीर क्या है, एक बहुत लंबा फ्रेश वाटर फिश है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, जो कि इस पानी से जो है ना, अबाउंड का मतलब घिरा होना। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, वहाँ पर जो किंग फिशर है वो डाइव करते हैं, गोता लगाते हैं, देयर कैच, उनको पकड़ने के लिए। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द
mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. और जो स्क्वेरल्स होती हैं, लंगूर जो होते हैं, ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, यानी वो गिराते हैं जो फ्रूट खाए हुए हैं, फॉर मिस्चीफ शरारत से, ऑफ एंजॉइंग यानी ऐसी शरारत जो कि उनको एंजॉय देने वाली है, द स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब क्या होता है, वाटर, एंड द रिपल और वो लहरें, इफेक्ट इन द क्लियर वाटर जो कि इस क्लियर वाटर को अफेक्ट करती हैं, जो पानी क्लीन होता है उसको अफेक्ट करती हैं, लहरें आती हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ, और एलिफेंट्स जो ना वहाँ पर नहाना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं वहाँ पर नहा करके। एंड स्क्रबड, ठीक है, स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, और उनको स्क्रब किया जाता है, उनको रगड़ा जाता है, ठीक है, रगड़ के नहलाया जाता है रिवर के अंदर, किनके द्वारा, उनके माउथ्स के द्वारा। माउथ्स कौन होते हैं, जो कि हाथी को, एलिफेंट्स को ड्राइव करते हैं, उनकी केयर करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। द मोस्ट लेड बैक का मतलब क्या है, इजी गोइंग, बहुत ही जो आसानी से जाने वाली चीज़ होती है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स का मतलब बन जाते हैं, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, ठीक है, जो एक ईजी गोइंग लाइफ है हर किसी की, वो एक हाई एनर्जेटिक एडवेंचर्स बन जाती है विद रिवर राफ्टिंग, जो वहाँ पर रिवर राफ्टिंग करते हैं। कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन, ठीक है। तो कैनोइंग क्या होता है कि एक रिवर के अंदर ट्रैवल करना, इन्हें कैनो होता है एक लार्ज नैरो बोट, लंबी लेकिन कम चौड़ाई वाली जो बोट होती है उसके अंदर वो बोटिंग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैनोइंग। एंड रैपलिंग होता है गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप। क्लिफ का मतलब क्या होता है, चोटी, पहाड़ जैसे, तो उससे गोइंग डाउन, नीचे जाना, इससे स्लाइड करके एक रोप के साथ। रॉक क्लाइंबिंग और पहाड़ पर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग का मतलब क्या है कि माउंटेन के ऊपर बाइक लेके जाना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स इन द रेन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। न्यूमरस वॉकिंग ट्रायल्स, न्यूमरस का मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ए नंबर ऑफ, वॉकिंग का मतलब चलने से, जो ट्रेल्स बने हुए हैं, जो रास्ते बने हुए हैं इन दिस रीजन, उस क्षेत्र में। आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, वो उनको आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स क्या होते हैं, जो वहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ाई करने वाले होते हैं, उनके लिए। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आपको कंपनी देते हैं। मैकैक्स, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, यानी ट्रीज कैनोपी का मतलब क्या है, जो ट्रीज से कि जो ऊपर जो ट्री की जो अपर पार्ट होता है उससे जो एक इतना घने होते हैं कि उनसे छत टाइप बन जाती है, और वहाँ से जो है ना वॉचफुल आई रखते हैं, देखते रहते हैं। कहाँ, कौन, क्या, अफ्रीकन मंकी, मालाबार स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरिस, ठीक है। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द tree canopy. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. I do, however, मैं जैसे भी चाहता हूँ, prefer to step aside, तो इसके साथ साथ प्रेफर करता हूँ आगे बढ़ना for wild elephants को देखने के लिए। The climb to the ब्रह्मगिरी हिल्स, और वहाँ पर जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं उन पर चढ़ना, brings you into a panoramic view, और ये वहाँ पर अगर आप ब्रह्मगिरी हिल पर क्लाइंब करते हैं तो आपको दिखाई देता है क्या, पैनोरामिक व्यू का मतलब नज़ारा, सीन, ठीक है। ए व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, यानी बहुत
दूर तक फैला हुआ वाइड एरिया ऑफ लैंड आपको दिखाई देता है। ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, मिस्टी का मतलब क्या है, धुंधला सा, क्या है, फोगी। इंटायर का मतलब कंप्लीट मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग का जो मिस्टी है, थोड़ा थोड़ा जो धुंधला है, वो लैंडस्केप जो है ना आपको कंप्लीट दिखाई देता है। ए वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज लीड्स टू द 64 acre island of निज़ार गदामा, निज़ार गदामा, ठीक है। तो वहाँ से ये निज़ार गदामा के जो आइलैंड है वहाँ से 64 एकड़ की तरफ लेके जाता है, क्या, रॉक ब्रिज। ये वॉक अक्रॉस द रॉक ब्रिज, जो रॉक ब्रिज है उससे पार करके, ठीक है, वॉक क्रॉस द रॉक ब्रिज, वो कहाँ तक लेके जाता है, टू द 64 एकड़ आइलैंड। वहाँ पर जो आइलैंड है 64 एकड़ का है, कहाँ का है, निज़ार गदामा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, साधु हैं, सेंट हैं, फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जो कि इंडिया के जो सबसे बड़ा जो एरिया है तिब्बत का सेटलमेंट है, वहाँ पर जो आपको देखने को मिलते हैं। एट नियर बाई, क्या, बाइलाकुप्पे, जो नज़दीक ही बाइलाकुप्पे जो जगह है वहाँ पर आपको ये मॉन्क दिखाई देते हैं। इज़ ए बोनस, बोनस का मतलब समथिंग एट, ठीक है, इज़ ए बोनस द मॉन्क्स इन रेड, और जो मॉन्क था इन रेड, रेड ओकरे, ओकरे का मतलब क्या है, रेड, गेहुआ कपड़ों में, गेहुआ कपड़ों का मतलब क्या है, जो कि रेड और येलो कलर के, ठीक है, मिक्स जो होता है, रेड और येलो कलर जो मिक्स होता है, उसमें जो होता है गेरुआ सा कलर, गेरुआ कलर पता है कैसा होता है, गेरुआ जैसे होता है ना, ऑरेंज कलर का टाइप सा, मतलब डार्क ऑरेंज, ठीक है। एंड येलो रोब्स आर अमंगस द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स, जो कि वेट करते हैं कि उनको कौन दिखाई दे, विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, कि यहाँ पर विजिटर्स आए हुए हैं जो कि इंडिया की सोल और हार्ट को सर्च करते हुए आए हैं, उनको देखने के लिए। राइट हियर इन कुर्ग, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ कहाँ, कुर्ग में, यानी कुर्ग को क्या माना गया है, कुर्ग को इंडिया का सोल एंड हार्ट माना गया है, ठीक है। कुर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर जिसको इंडिया का क्या माना गया, सोल और हार्ट, ठीक है। और बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर बताया गया था आपको कि ऐसा लगता है जैसे कि दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम, दैट मस्ट हैव, ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जैसे कि भगवान के साम्राज्य से इसको लिया गया हो, और ये क्या है, ए पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का एक टुकड़ा हो। और कहाँ पर है ये मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर का जो कोस्टल टाउन है उसके और मैसूर के मिडवे में है, ठीक है, बीच में है। और यहाँ की जो मेन जो इनहेबिटेड है, इनहेबिटेड का मतलब जो वहाँ जो रहने वाले हैं लोग, जो वहाँ पर के जो निवासी हैं, वो कौन है, ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, योद्धा। मार्शियल मैन का मतलब क्या है, हैविंग टू डू विद वॉर, ठीक है, यानी जो योद्धा होते हैं। ब्यूटीफुल वेमेन रहती हैं वहाँ पर, और वाइल्ड क्रिएचर्स रहते हैं वहाँ पर। जैसे वाइल्ड क्रिएचर्स का जिक्र यहाँ पर आया है ना, ये देखिए यहाँ पर देखिए वाइल्ड क्रिएचर्स का जिक्र आया है, ये देखिए, अफ्रीकन हॉन्किस, मैकाक्स, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड क्या है ये, स्लेंडर लॉरिस, ठीक है। तो ये सब क्या है, वाइल्ड क्रिएचर्स। और बहुत ही अच्छा देखो यहाँ पर जैसे एक और भी दे रखा है कावेरी रिवर के बारे में, कि ये जो एलिफेंट है वहाँ पर जो माहौल्स हैं वो अपने एलिफेंट्स को वहाँ पर नहलाते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं। वहाँ पर रैपलिंग होती है, कैनोइंग होती है,
रॉक क्लाइंबिंग होती है, रिवर राफ्टिंग होती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, मतलब एक तभी तो कि हर चीज़ को एंजॉय करने वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर। और वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही साहसिक हैं, एडवेंचर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे दे भी रखा है कि ये देखिए, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, यानी इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे, जनरल कौन थे, ये चीफ में जो आते हैं ना, जनरल सबसे पोस्ट होती है बड़ी, वो जनरल कैरियप्पा थे, ठीक है। वाजे कुर्गी, कुर्गी का मतलब कुर्ग के रहने वाले थे वो। इवन नाउ कोडवास आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी, यानी कोडाउस जो है ना, वही एक सिर्फ जो रेस है जिसको अब तक बिना किसी लाइसेंस के, यानी इतने रेपुटेड हैं वो, बिना किसी लाइसेंस के हैं, इनको फायर आर्म्स को कैरी करने का ले सकते हैं वो इंडिया में, एक सिर्फ वही ऐसी जगह है, उन्हीं को परमिशन है। अदरवाइज़ तो बिना लाइसेंस के हम कोई आर्म नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्लियर बच्चे? ओके, दिस पार्ट इज़ ओवर नाउ एंड टुमारो वी विल रीड पार्ट 3 टी फ्रॉम असम, ठीक है। एंड लेटर वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस, ओके बच्चे। एंड वाइल वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर, दिस 3 parts will be revised in small, okay. Bye, all the best.